कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। महिला अपमान के बाद कांग्रेस के अंदर ही अपने ही उम्मीदवार और सरकार में शामिल विधायक और मंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग करके बीजेपी को बल दिया गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां बयानों के बीच कांग्रेस के नेता का बयान सामने आया और इस बयानबाजी के बीच जिस तरीके से उन्होंने शब्दों की मर्यादा तोड़ी और उसके बाद महिला सम्मान की बातें करके देश भर की जो अलग अलग पार्टियां हैं वो इसका विरोध करने लगी और इसी विरोध में अब जो गैर हैं, जो विरोधी हैं, उनके साथ साथ अपने भी पार्टी की नेता कूद पड़ी हैं। कांग्रेस की महिला विंग की जो अध्यक्ष हैं अलका लंबा, वो अपने ही पार्टी के नेता पर कार्रवाई की मांग करके इस पूरे विवाद को एक नए तरफ से मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव में सीता सोरेन के खिलाफ जो है वो कांग्रेस के विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने जो बयान दिया था उसी बयान के खिलाफ अब कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस ने भी इस बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयान के लिए माफी मांगी। हालांकि देर रात इरफान अंसारी चारों तरफ से चौतरफा निंदा के बाद, घिरे होने के बाद, फजीयत के बाद उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। सीता सोरेन को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी, हालांकि अब कांग्रेस खुद उन पर कार्रवाई की मांग करी है। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी के विवादित बयान के बाद उनकी पार्टी कांग्रेस यानी बुरी तरीके से उलझ गई है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। वैसे यह मामला तो 3-4 दिन पुराना है, लेकिन इस मामले में मंत्री और उनकी पार्टी का साथ उनको नहीं मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के वो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है और इस गठबंधन में वो मंत्री भी हैं। अपने ही नेता के बयानों से चारों चौतरफा फजीयत कांग्रेस पार्टी की हो रही है और इस बीच कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की जो है वो बात वो करते हुए दिखाई पड़ रही है। इरफान अंसारी के विवादास्पद बयान जो आया था, विवादित जो बयान सामने आया था, जो हेमंत सोरेन को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा था और इसी जवाब में भाजपा नेताओं को लेकर जो बयान चल रहे थे उसमें इरफान अंसारी कूद पड़े और इरफान ने कुछ ऐसा बोला कि झारखंड के चुनावी माहौल में वो बयान पूरी तरीके से बवाल मचा दिया। हालांकि इरफान अंसारी के बयान से हेमंत सोरेन परिवार को भी व्यक्तिगत नुकसान हुआ। पूरा मामला क्या आपको बता दें, बीजेपी हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी करने लगी। इस बीच दिल्ली में अलका लंबा ने कहा कि विश्वास दिलाती हूं कि पार्टी के भीतर आदमी या पार्टी के बाहर का आदमी जो भी कोई भी हो, वो अगर अपराध करता है या उसकी मानसिकता अपराध की जैसी होती है, उसकी जो नजरिया है आपराधिक नजरिया होता है, तो ऐसे लोगों को पार्टी में जो है वो किसी तरीके से उनको इस चीज के लिए जो है वो छूट नहीं दी जाएगी, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसे में इरफान अंसारी ने जिस तरीके का बयान दिया है, पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया वो बयान जो है वो माफी के लायक नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात कहकर अलका लंबा ने सीधे तौर पर जो विवाद था झारखंड के अंदर, जो चुनावी बयानों के बीच जो बयान सामने आया था, उसे जो है वो एक और नया मोड़ देते हुए हेमंत सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी है, हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें में डाल दिया है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है। आपको बता दें कि बीजेपी जो मांग कर रही थी और उसी को अब सीधे तौर पर जो है वो कांग्रेस ने भी मांगा है। दरअसल हेमंत सोरेन भी इस मांग को लेकर जो है या इरफान अंसारी के बयानों से वो पूरी तरीके से जो है अपने आप को दूर रखे हुए हैं और वो भी जो है वो इरफान अंसारी को दबाव दिया जा रहा था कि वो माफी मांग ले, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन के दबाव के बाद इरफान अंसारी ने माफी मांगी है। दरअसल पूरा मामला जो है वो सीता सोरेन को लेकर है। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू है, हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पत्नी है, उनकी भाभी है, हेमंत सोरेन की वो भाभी है। इसलिए भी इस पूरे मामले को सियासत करने वाले लोगों ने काफी तुल दिया और इस वजह से हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले में कोशिश की कि इरफान अंसारी माफी मांगकर इस पूरे विवाद को है वो रोक ले, क्योंकि इसका नुकसान हो रहा था। कहा जा रहा था कि जब हेमंत सोरेन अपने ही परिवार के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और उनके लोगों को लेकर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो फिर जो प्रदेश के जो महिलाएं होंगी उनकी सुरक्षा कैसे होगी। और
इस तरीके के चौतरफा दबाव था। और खुद इरफान अंसारी ने जो बयान दिए थे उससे हेमंत सोरेन के परिवार में भी, हालांकि सीता सोरेन का जो परिवार है वो हेमंत सोरेन के परिवार से अलग है, वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उनकी बेटियों ने जिस तरीके से विवाद जो है इस पूरे बयान पर, जो विवादित बयान के बाद आपत्ति जताई थी, उसके बाद से कहा जा रहा था कि अब हेमंत सोरेन के घर में भी कलह हो सकती है। और उसका जो है सीधे तौर पर असर ये हुआ कि हेमंत सोरेन के परिवार के साथ साथ जो झारखंड की आदिवासी महिलाएं थी उनके मन में भी इस कांग्रेस के गठबंधन वाले, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के साथ, उस गठबंधन के प्रति लोगों की नाराजगी साफ दिख रही थी, जिसके बाद जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ से भी दबाव पड़ा और अब इरफान अंसारी ने माफी मांगी है। दरअसल इरफान अंसारी जामताड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी वो चुनाव के मैदान में, इसके पहले वहीं से विधायक थे। जामताड़ा सीट से बीजेपी ने इस बार सीता सोरेन को मैदान में उतार दिया है। इरफान अंसारी को हराने के लिए जो है वो सीता सोरेन को बीजेपी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। और इसी बीच चुनावी मैदान में दोनों आमने सामने है, और इसी आमने सामने के दौरान जब एक सवाल आया उसका जवाब देते हुए इरफान अंसारी ने इस तरीके के विवादित जो बयान है उसका उन्होंने जिक्र कर दिया, जिसके बाद पूरे तौर पे बवाल मच गया है। अब इधर इरफान अंसारी अब अपने बयान को लेकर सफाई भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी का नाम लेकर इस तरीके के बयान नहीं दी और ना ही उनकी मंशा किसी को आहत पहुंचाने की थी, लेकिन इस बयान के बाद झारखंड में जमकर बवाल मचा हुआ है। और अपने विवादित बयान के बीच इरफान अंसारी ने जो है वो पिछली रात जो है वो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद भी अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इरफान अंसारी के ऊपर कार्रवाई की मांग उठने लगी। अब देखना है कि इरफान अंसारी की मुश्किलें आगे किस तरीके से कम होती है। झारखंड में इरफान अंसारी के बयान उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।